टू माय चैनल। कैसे हैं आप? होप यू ऑल आर फाइन। आई एम डॉक्टर रिद्धि पांडे। आज मैं जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ वो है डेंगू फीवर। ठीक है, आजकल सभी लोगों को मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा हम बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डेंगू फीवर हो रहा है। डेंगू फीवर से परेशान हो रहे हैं और लोग बाग इतने घबरा जा रहे हैं कि भैया हमको क्या हो गया है, क्या हो गया है, मसल पेन हो रहा है, जॉइंट्स पेन हो रहा है, जी मचला रहा है, भूख नहीं लग रही है, एकदम लेट जा रहे हैं घबराहट के मारे कि प्लेटलेट डाउन हो गया, डेंगू फीवर हो गया, हम बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे। तो घबराइए मत। मैंने इसी टॉपिक पे इसलिए बात की है क्योंकि मेरे पास मैक्सिमम अभी इसी से केसेस आ रहे हैं कि फीवर हो रहा है, डेंगू फीवर हो रहा है या फिर वायरल फीवर हो रहा है, तो हमको कुछ क्या हो गया है, हम बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे। और लोग बाग इतना घबरा जा रहे हैं कि हॉस्पिटलाइज भी हो जाते हैं। आधा तो घबराहट में चीज़ों को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो घबराना नहीं है आपको। ठीक है, हम सबसे पहले बात करूंगी मैं इस वीडियो में कि डेंगू फीवर को अगर आपको हो गया है तो इसको कैसे रोका जा सकता है। उससे भी पहले बात करूंगी इसको प्रिवेंट कैसे करा जा सकता है, रोकथाम कैसे की जा सकती है, और अगर हो गया है तो आपका कौन सा ट्रीटमेंट है, सही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, कि आपको कोई डाउट नहीं रहे तो वो कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है, सेफ मेडिसिन है, वो मैं आपको डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी प्रिवेंशन की कि आपको इसको कैसे रोकना है। तो अगर आपको कहीं भी आपके घर में या कहीं भी पानी इकट्ठा हो रहा है तो वहाँ पे आपको निकाल दीजिए, पानी को हटा दीजिए। कहीं भी आपको पानी इकट्ठा नहीं करना है। अगर दिख रहा है कलेक्शन जहाँ पे मच्छर पनप सकते हो, इंक्रीज हो जाए, तो वो पानी हटाइए। गंदगी नहीं होनी चाहिए आपके घर में। दूसरा जो है कि आपकी खिड़की दरवाजे वगैरह जहाँ से मच्छर लग रहा है कि आपको आ सकते हैं तो उसको बंद रखिए। आप कहीं बाहर जा रहे हैं, कहीं रश वाले एरिया में जा रहे हैं, ऐसे जगह पे पार्क गार्डन या कहीं ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहाँ पे आपको लगता है कि इस मच्छरों की संभावना हो सकती है, तो आप पहले फुल बॉडी कवर करिए अपने। ठीक है, आप पूरा कवर करके जाइए हाथों तक वगैरह। और जो मच्छरों के लिए होते हैं आजकल कई प्रोडक्ट्स आते हैं, वो आप लगा सकते हैं कि आपके आसपास मच्छर ना भटके। ठीक है, तो ये कर सकते हैं आप। दूसरा, अगर मच्छर ने आपको काट ही लिया है तो आप कौन से साइन और सिम्टम्स आपको दिखेंगे, कौन से लक्षण दिखेंगे। तो डेंगू फीवर में क्या होता है कि सबसे पहले बहुत तेज बुखार आता है। तेज बुखार आता है और आपको हेडेक होगा, बहुत ज़्यादा सर में दर्द होगा। ये आँखें जो होती हैं, आँखों के गड्ढों में आपको पीछे की तरफ दर्द हो सकता है। और पेशेंट बोलेंगे कि हमारा जी मचला रहा है, हमको भूख नहीं लग रही है, नौजिया वॉमिटिंग हो रही है, उल्टी जैसा हो रहा है, ऐसा लगेगा। और कई बार स्किन के सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं जिसमें रैशेज़ होंगे, रैशेज़ हो सकते हैं, कई बार दाने दाने और ऐसे भी खुजली वगैरह भी हो सकती है। तो ये होगा। दूसरा, जीआईटी जो गट है हमारा, पेट से रिलेटेड सिम्टम क्या होंगे कि हमको वही जैसे मैंने बताया, जी मचलाएगा, नौजिया लगेगा, जी घबराने लगेगा, वॉमिटिंग होने लगेगा, कई बार एडवांस केसेस में डायरिया भी हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप ये साइन एंड सिम्टम रखेंगे और अगर आपने बिल्कुल ही अवॉइड किया, हमको फीवर हो रहा है, ठीक हो जाएगा, और आपने ध्यान नहीं दिया और एडवांस कर दिया, तो कई बार नोज से ब्लीडिंग भी होने लगती है, नाक से ब्लीडिंग होने लगेगी, कभी कभार मसूड़ों से, और इन रेयर केस आपके यूरिन से भी ब्लीड होने लगेगा। अगर आपको एडवांस सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप बिल्कुल सोचिए मत, किसी की राय मत लीजिए, 10 किसी की बात मत सुनिए, सीधे डॉक्टर के पास जाइए और ट्रीटमेंट आपके लक्षण बताइए कि आपको ब्लीडिंग वगैरह हो रही है। ठीक है, तो ये आप एडवांस कंडीशन की नौबत मत आने दीजिए। ये साइन ऑफ सिम्टम बताएं तो उससे आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊँगी बहुत अच्छी, कौन सी है। उसमें आती है सबसे नंबर फर्स्ट पे यूपेटोरियम परफोरेटम। बहुत अच्छी मेडिसिन है, आप एज अ प्रिवेंटिव रोकथाम के फॉर्म में भी ले सकते हैं, है ना। तो एक तो अभी मैं ट्रीटमेंट की बात कर रही हूँ, तो यूपेटोरियम परफोरेटम 200। पोटेंसी की डोजेस की बात मैं इसलिए नहीं करूँगी फ्रेंड्स कि जो होते हैं साइनस सिम्टम्स के डिफरेंस में जो है उसके अकॉर्डिंग हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन की डोजेस चेंज हो जाती हैं। लेकिन मैं ऐसा कुछ अभी जो डोज बता रही हूँ वो ऐसा है कि आप इमरजेंसी केसेस में आप ले सकते हैं। ठीक है, तो यूपेटोरियम परफोरेटम 200 की आप दिन में 3 बार ले लीजिए। 2 ड्रॉप इज सफिशिएंट। नंबर सेकंड पे आएगा कैरी का पपाया का मदर टिंचर आता है, वो आप 15-15 बूंद 1/4 कप पानी में ले सकते हैं। नंबर थर्ड पे आएगा टीनोस्पोरा क्वाड्रिफोलिया का मदर टिंचर, वो भी 15-15 बूंद 1/4 कप पानी में दिन में 3 बार ले सकते हैं। तो 3 मेडिसिन है, यूपेटोरियम परफोरेटम, कैरी का पपाया का मदर टिंचर और टीनोस्पोरा क्वाड्रिफोलिया का मदर टिंचर। ठीक है, ये होम्योपैथिक मेडिसिन हो गई। और बाकी आप प्रिवेंशन करिए। ठीक है, मैं नॉलेज के लिए आपको मेडिसिन बताती हूँ, मैं बार बार कहती हूँ। और ये तो डेंगू फीवर, वायरल फीवर है, कुछ नहीं सूझे तो आप कम से कम ये यूज़ करके एकदम पूरे अच्छे से ठीक हो सकते हैं। ठीक है, आप मुझे कमेंट्स में बताइए आपको कैसी नॉलेज लगती है। आप शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अभी तक आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करिए
और लाइक करिए, ठीक है। और कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे मेरा इंस्टाग्राम पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाइए। मैं डिस्क्रिप्शन पे मेडिसिन के नाम फिर लिख दूँगी, तो आप वो देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, और मेरा फेसबुक पेज भी आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी कोई क्वेरी हो तो बता सकते हैं। आप मुझे ईमेल में भी पूछ सकते हैं, ईमेल के ज़रिए भी। ओके फ्रेंड्स, और कौन सा टॉपिक लूँ, कौन सी परेशानी है, आप वो भी शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।